हेलो गाइस, अरविंद। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक रीजनिंग का जो छोटा सा चैप्टर है उसका नाम है वेन डायग्राम। और वेन डायग्राम के बारे में बहुत बढ़िया से डिटेल से पढ़ेंगे, टाइप वाइज पढ़ेंगे और सारे को बहुत डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे सारे टाइप को। तो देखिए आपके सामने दिया गया है स्लाइड है, इसका नाम है वेन आरेख, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेन डायग्राम। तो इसमें तीन टाइप के हैं। इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन है? तीन टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए फर्स्ट टाइप, आपको इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो आपको तीन शब्द दे देंगे और उन तीन शब्द के माध्यम से हम क्या करेंगे कि हम वेन आरेख बनाएंगे और वेन आरेख बनाकर उसमें से खोजेंगे कौन सा वेन आरेख सही है। दूसरा पॉइंट है कि एक आपका बना बना हुआ आएगा वेन डायग्राम और उसमें से क्या करेंगे, हम कोई वैल्यू को चूज करेंगे जिसके अनुसार दिए गए प्रश्न के अनुसार उसमें से क्या करेंगे, कोई वैल्यू को पिक करके और उसका आंसर बताएंगे। तीसरा क्वेश्चन होता है कि एक सेंटेंस पूरा दे देगा, उस सेंटेंस को पढ़कर वेन डायग्राम बनाएंगे और वेन डायग्राम बनाकर उसमें से प्रश्न दिया रहेगा उसका हम जवाब देंगे। तो ये सारी चीजें इन वेन डायग्राम में तीन टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तीनों टाइप को बारी बारी पढ़ते हैं। तो पहले पहला टाइप के पढ़ लेते हैं। देखिए जब पहले टाइप से पढ़ने से पहले हमको तीन चीज पता होना चाहिए। क्या तीन चीज पता होना चाहिए? देखिए पहला टाइप्स में आपका आता है, देखिए तीन चीज आता है। एक सभी का चर्चा करेगा, एक सम का चर्चा करेगा, कुछ का, एक आपका चर्चा करेगा कोई नहीं। ऐसा में नो का चर्चा करेगा, सम का चर्चा करेगा और आपका चर्चा करेगा सभी का, और आल का चर्चा आपका करेगा। तो तीन शब्दों का बार बार प्रयोग किया जाएगा फर्स्ट टाइप में। तो एक होगा आपका सम, कुछ और कोई नहीं या नहीं है। तो इसका हम तात्पर्य में थोड़ा एग्जांपल लेकर समझ लेते हैं। जैसे दे दिया आपका आम और दे दिया फल, आम और फल दे दिया, तो इसका डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो सारे हमारे आम क्या होते हैं? फल होते हैं ना। तो हम आम को किस में रख देंगे? फल में। राजा आम हो गया और क्या हो गया यहाँ पर? फल हो गया। बस में जैसे कुर्सी और फर्नीचर, तो फर्नीचर में ही तो कुर्सी आती है ना, तो कुर्सी को अंदर रख देंगे, फर्नीचर के उसके ऊपर रख देंगे। तो कुर्सी और फर्नीचर का आपका डायग्राम ऐसे बन गया। तो इस टाइप के केस को हम बोलते हैं सभी का। क्या बोलते हैं? सभी का केस बोलते हैं। और उसके बाद में हम और भी चीज पढ़ लेते हैं, जैसे स्टेशनरी और पेन। तो स्टेशनरी में ही तो पेन मिलता है, बस नया। तो स्टेशनरी में आपका आ जाएगा पेन आ जाएगा। और सारी चीजें हैं जैसे आपका भाई और पुरुष। तो भाई क्या है? एक पुरुष से तो है भाई, तो यहाँ पर पुरुष डाल देंगे, कोई दिक्कत। तो ये सारे जो शब्द मैंने चर्चा किया हूँ ये सब आपका क्या है, सभी के बारे में बताते हैं। अब कुछ के बारे में पढ़ते हैं। जैसे जैसे आपको मान लेते हैं, जैसे खिलाड़ी जैसे मानते हैं खिलाड़ी और लड़के। तो देखिए कुछ लड़के क्या होते हैं? खिलाड़ी होते हैं। तो सारे तो बच्चे खिलाड़ी होते नहीं है, कुछ क्या होते हैं खिलाड़ी, और कुछ खिलाड़ी क्या होते हैं? लड़के होते हैं, और कुछ लड़कियां भी होती हैं। तो ऐसा होता है। जैसे और सारे एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैं मान लेता हूं कि आपका और क्या, कोई सेंटेंस लेते हैं। जैसे खिलाड़ी लड़के हो गए, जैसे लड़के, जैसे मान लीजिए विद्यार्थी और लड़के। तो कुछ ही लड़के तो विद्यार्थी होते हैं कि नहीं होते हैं, तो कुछ ही विद्यार्थी लड़के होते हैं, कुछ लड़कियां होती हैं। तो इस सम का केस है। अब हम मान लेते हैं कोई नहीं। जैसे मान लेते हैं लड़के और लड़की। तो इन दोनों का आपका डायग्राम क्या बनेगा? अलग अलग बनेगा। जैसे माता
और पिता। तो माता पिता का जेंडर अलग है, उनकी अलग अलग मतलब कि वो जेंडर में रखा जाता है, तो इसलिए इनका अलग अलग डायग्राम बनेगा। और सारे चीज एग्जांपल लिख सकते हैं। आम, आम ले लें, और पपीता ले लें, तो इनका भी आरेख क्या बनेगा, अलग अलग बनेगा। तो कहने का मतलब आम का क्वालिटी पपीता नहीं ले सकता, पपीता की क्वालिटी आम नहीं ले सकता। इसी तरह लड़के लड़कियां की अलग जेंडर है, इसको अलग अलग रखा जाएगा। जैसे माता पिता भी हो तो उनको भी अलग अलग रखा जाएगा। तो इस तरह हमको क्या बनेगा, सारे डायग्राम तैयार होंगे। तो चलते हैं इस टाइप हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो मान लेते हैं हमारा पहला टाइप, चलिए चलिए पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है आपका गुलाब, फूल और पत्थर। गुलाब, फूल और पत्थर। तो गुलाब, फूल और पत्थर में कौन से चार ऑप्शन है, यहाँ पर तीन ऑप्शन है, एक ऑप्शन खत्म हो गया है, लग रहा है चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन है। तो बताइए इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन एकदम सही है। तो उसके सेंटेंस का अनुसार गुलाब, फूल और पत्थर, गुलाब, फूल और पत्थर। तो आपको एड मतलब देखिए गुलाब क्या है, एक फूल है। गुलाब क्या है भाई, फूल है। गुलाब क्या भाई, आपका फूल है। चलिए, तो जब गुलाब फूल है तो गुलाब को किस में रखेंगे हम, फूल में रखेंगे, फूल, फूल में रख दिए। लेकिन पत्थर क्या है, अलग रहेगा। तो ऐसा कौन सा डायग्राम बन रहा है, देखिए तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ए सही है। तो सारे गुलाब एक फूल की कैटेगरी में आते हैं, पत्थर तो नहीं आता है, इसीलिए उसको मैंने क्या कर दिया, अलग रख दिया। तो आपका एक क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, भाई, पति और पुरुष, भाई, पति और पुरुष। तब बताइए कौन सा ऐसा डायग्राम है। देखिए आपके कुछ भाई पति होते कि नहीं होते हैं, किसी ना किसी का पति होते हैं। अब जिसकी शादी नहीं है वो कैसे पति हो सकता है, तो वो क्या रहेंगे, अलग रहेंगे। तो कहने का मतलब कुछ ऐसे भाई होते हैं जो पति होते हैं, बस नया। लेकिन भाई और पति दोनों क्या रहेंगे, पुरुष में रहेंगे। ये मान लीजिए कि भाई हो गया, ये क्या हो गया, आपका पति हो गया, और दोनों फीमेल हैं, दोनों मेल हैं। तो दोनों मेल को हम किस में रख देंगे, पुरुष में रख देंगे। क्या रख देंगे, पुरुष में रख देंगे। तो भाई और पति दोनों मेल हैं, अब मेल को किस में रख देंगे, पुरुष में। तो पुरुष तो मेल कहलाता है ना भाई। तो कहने का मतलब है कि भाई और पति, भाई और पति एक पुरुष की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए पुरुष के अंदर ही दोनों आएंगे, भाई और आपके पति। तो चलते हैं, अतः आपका ऑप्शन कौन सही होगा, आपका बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका दे दिया है, चलिए थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, बताइए, दे दिया है क्वेश्चन, गौरैया, पक्षी और चूहिया। गौरैया, पक्षी और चूहिया। तो गौरैया, पक्षी और चूहिया। तो देखिए गौरैया एक पक्षी है, तो किस में आएगा जी, जी से लिख देते हैं। गौरैया किस में आएगा, बर्ड्स में आएगी, आएगी नहीं आएगी। लेकिन चूहिया क्या है, अलग है ना भाई। वो चूहिया एक छोटा सा जीव होता है, बस समझ में, एक छोटा सा, एक तरफ से आपका वो पक्षी के कैटेगरी में नहीं आता है, क्योंकि वो चूहिया उड़ नहीं सकती। तो इसीलिए कौन सा आपका ऑप्शन सही है, आपका ऑप्शन नंबर क्या है, बी सही है। बी किस में मिल रहा है, बी में मिल रहा है। तो बात समझ में आया। चलते हैं आगे, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक आपका, देखिए विवाहित व्यक्ति, सरकारी कर्मचारी और शिक्षक। तो देखिए इनमें किस प्रकार का बनेगा, तो इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा। देखिए आपके, देखिए शिक्षक, शिक्षक और विवाहित व्यक्ति और सरकारी कर्मचारी, ये तीनों क्या है। देखिए कुछ विवाहित व्यक्ति क्या होते हैं, सरकारी कर्मचारी होते हैं। अब कुछ कर्मचारी क्या होते हैं, शिक्षक भी होते हैं। और कुछ शिक्षक क्या होते हैं, सरकारी कर्मचारी, और कुछ शिक्षक क्या होते हैं, आपके विवाहित व्यक्ति है। तो चारों तरफ से सम सम का संबंध बन रहा है। तो आपका डायग्राम आपका ये वाला बनेगा। तो कुछ आपके विवाही होंगे, विवाहित व्यक्ति हो जाएंगे, सरकारी कर्मचारी हो जाएंगे और शिक्षक हो जाएंगे। तो आपके
ए वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, पूरा करेक्ट हो जाएगा। बात क्लियर आई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, विद्यालय, एक विद्यालय दिया है, विद्यालय, शिक्षक और शिक्षार्थी, तो इसमें कौन सा ऑप्शन बनेगा। तो कहने का मतलब कि विद्यालय में क्या आएंगे, शिक्षक भी आएंगे और शिक्षार्थी भी आएंगे। कहने का मतलब कौन सा ऑप्शन है भाई, आपका ऑप्शन नंबर क्या है, डी वाला सही है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला ऑप्शन क्या दिया है, पुरुष, देखिए पुरुष, महिला और शिक्षक। देखिए आपका पुरुष दिया है, महिला दिया है और शिक्षक दिया है, तो इसके बीच डायग्राम बनाना है। तो देखिए शिक्षक बीच में आ जाएगा, कुछ शिक्षक क्या होते हैं, पुरुष होते हैं, और कुछ शिक्षक क्या होते हैं, महिलाएं होती हैं। तो कौन सा आपका ऑप्शन नंबर, ऑप्शन आपका डी। तो चलते हैं, आपका फर्स्ट टाइप खत्म हो गया है। सेकेंड टाइम चल, दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन है आपका, क्या दिया है, शर्ट, बेड शीट और तौलिया। शर्ट, बेड शीट और तौलिया, ये तीनों क्या हैं, आपके अलग अलग हैं। क्या है, अलग अलग हैं। कहने का मतलब ये है कि शर्ट आपका होता है, शर्ट कभी रोल बेडशीट का नहीं निभा सकता है और तौलिया कभी बेडशीट नहीं बन सकती है। तो इसलिए तीनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। शर्ट, बेडशीट और तौलिया तीनों अलग अलग होंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए वाला, ये कहाँ दिया है, ए में दिया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए कबूतर, पक्षियां और कुत्ते। तो देखिए पक्षियों में कबूतर आते हैं, पक्षियों के वर्ग में क्या आते हैं, कबूतर आते हैं। तो पक्षी में आपका कबूतर आ गया और कुत्ता अलग टाइप का रहेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। तो एक क्वेश्चन आप खुद से लगाइएगा घर से, चलते लगा ही देते हैं। देखिए पुरस्कार और पुलिंजर पुरस्कार और आवास्कर। तो देखिए पुरस्कार में दोनों आते हैं। तो ए वाला पुरस्कार आपको दिया जाता है संगीत और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और ए वाला पुरस्कार और जैसे फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसलिए ए वाला डायग्राम बनेगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी एकदम करेक्ट है। चलते हैं, ए वाला बता दीजिए। चलिए एक आप अपना घर से कर लीजिएगा। तो जो वीडियो को देख रहे हैं उनको लिए धन्यवाद, और जो इसको आपको जो समझ में आ रही चीज़ है उसको आप थोड़ा सा लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। सुनने समझने के लिए धन्यवाद।